हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं एक्सेल ट्यूटोरियल पवन। तो एक्सेल ट्यूटोरियल पवन के चैनल में आप सबको लिए स्वागत है। तो अगर मेरे वीडियो में आप नए मेहमान हो तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट ही मेरा वीडियो को मोटिवेट करता है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइवोट टेबल। पिछले वीडियो में हम देखे थे पाइवोट टेबल पार्ट 1 और पाइवोट टेबल का कुछ और यूज सीखेंगे कि पाइवोट टेबल का और कैसे हम यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम थोड़ा पाइवोट टेबल को सिर्फ समझाए हैं। अब इस वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल तक ले जाएंगे कि पाइवोट टेबल को यूज कैसे कैसे हम करते हैं और किस किस स्तर पे करते हैं। तो बस इस वीडियो में आप बने रहें और चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पाइवोट टेबल पार्ट 2 है। ओके, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं और डाटा फील्ड में काम करते हैं और डाटा पे काम करते हैं, एक्सेल यूजर है, एक्सेल एजुकेटिव है, एमआईएस एजुकेटिव है या पावर क्वेरी आप काम कर रहे हैं, तो पाइवोट टेबल आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में पाइवोट टेबल, क्योंकि पाइवोट टेबल के बिना कुछ नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। कंपनी में भी पिवोट टेबल का बहुत काम आता है, बस आप पाइवोट टेबल को ध्यान से सीखें। बहुत यूज है, बहुत इंटरेस्टिंग टूल होने वाला है ये चीज़ पाइवोट टेबल। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा एक डेटा है यहाँ पर पाइवोट टेबल का, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे। आप इस डेटा को ले सकते हैं और हम इस डेटा को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, हैंड एंड प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, पाइवोट टेबल में इस डेटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे और पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे पूरा डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा और सेलेक्ट करने के बाद पिछले वीडियो में अगर आप पाइवोट टेबल का पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर से देख सकते हैं। और यहाँ पर से हम न्यू बुक लेंगे और पिछले वीडियो में ये सब समझा दिए थे और यहाँ पर से अभी ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे मेरा पाइवोट टेबल का एक नया लिस्ट खुल जाएगा। अब इस लिस्ट में हम देखने वाले क्या है कि जैसे हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट में जो यहाँ पर जितना प्रोडक्ट है, एक्चुअली मंथली वाइज प्रोडक्ट निकालते हैं कि जनवरी मंथ में कौन कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका, फरवरी में कौन कौन सा बिका, मार्च में कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका। मतलब हेडफोन जो है जनवरी में कितना बिका है, हेडफोन फरवरी में कितना बिका है, हेडफोन मार्च में कितना बिका है, हेडफोन अप्रैल में कितना बिका है, पेन ड्राइव जनवरी में कितना बिका, पेन ड्राइव फरवरी में कितना बिका। एक्चुअली वही हम निकालने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इसको हम निकालते हैं। तो अगर आप अभी निकालना है प्रोडक्ट वाइज मंथली रिकॉर्ड, तो आप इस तरह से निकाल सकते। अभी किसके बारे में बात किया गया, प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट को उठा के हम किस में रखेंगे, रो में। और फिर किसके बारे में बात किया गया, मंथ के। तो मंथ को उठा कहाँ रखेंगे, मंथ कहाँ है, मंथ इसमें नहीं दिया है। मंथ क्यों नहीं आए भाई, मोड टेबल में आते हैं। रेंज में कन्वर्ट कर दिया है। हम देखिए प्रोडक्ट वाइज मंथली रिकॉर्ड देखते थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर से जैसे ही कर्सर को रखेंगे, यहाँ पर से प्रोडक्ट को हम रख दिए रो में और मंथली रिकॉर्ड चाहिए हमको। तो मंथ को क्या करना है, उठाकर कॉलम में रखना है। तो ये देखिए मंथ इस तरह से कॉलम में आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को जोड़ना है कि कितना क्वांटिटी ले गया है। एक्चुअली कैलकुलेटर जो है कितना क्वांटिटी जनवरी में बिका, उसके बाद फरवरी में कितना क्वांटिटी बिका, तो क्वांटिटी को जोड़ने के लिए वैल्यू में कर देंगे। और यहाँ पर से देखिए अभी देखिए क्या दिखा रहा है, सम ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर से नोटिस करिएगा तो सम ऑफ क्वांटिटी का मतलब जोड़ रहा है। ओके, शो डिटेल करना है तो यहाँ शो डिटेल दिखाएगा। किसका डिटेल है, तो अगस्त का डिटेल है, तो यहाँ पर शो डिटेल दिखा दिया। तो इस तरह से आपको डिटेल टेबल में कन्वर्ट करके ये दिखा देगा एक प्रॉपर वैल्यू को, जो कौन कौन ले गया है। यहाँ प्रिया ले गया है, मनीष राज ले गया है और प्रोडक्ट में क्या ले गया, डेक्स्ट ले गया, डेक्स्ट ले गया। तो इस तरह से रिकॉर्ड आपको देखना है तो यहाँ शो रिकॉर्ड दिखा देगा। मतलब अलग अलग देखना है डिटेल में तो आपको डिटेल में वो दिखाएगा। जैसे आपको कैलकुलेटर को देखना है तो 15 पीस जनवरी में बिका, 2 पीस फरवरी में बिका, मार्च में कितना बिका, मार्च में 10 पीस बिका, अप्रैल में, और मई में तो बिक भी नहीं किया।
तो इस तरह से पूरा टोटल जो है जनवरी से दिसंबर तक टोटल 98 पीस कैलकुलेटर बिका है। डेस्क जो है डेस्क बिका है 122 पीस, और हेडफोन जो बिका है 150 पीस बिका है। और इस तरह से देखिए सारा रिकॉर्ड यहाँ पर से बता रहा है। तो इस तरह से डिटेल में पूरा, अगर डिटेल में देखना है तो आपको यहाँ पर से आना पड़ेगा पाइवोट टेबल में और शो डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा। जिस पे क्लिक करिएगा, जैसे हम लैपटॉप पे क्लिक करते हैं तो लैपटॉप को डिटेल अगर देखना है कि कौन कौन ले गया, कौन बंदा ले गया, कौन आदमी ले गया, मतलब सारा चीज़ उसमें दिखाना है तो शो डिटेल पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पर से डिटेल पता चल गया कि कौन कौन लैपटॉप किस मंथ में ले गया। जैसे रवि सिंह ले गया लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, रांची के है और क्वांटिटी 6 ले गया, यूनिट इतना इतना इतना। विकास ले गया लैपटॉप, गया के है। फिर यहाँ पर से नवादा के है, संजय। तो अलग अलग आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और इस तरह से प्रेजेंट करके रिपोर्ट दे सकते हैं। ये पाइवोट टेबल का यूज था बेसिकली ब्रांड वाइज, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज जो था यहाँ पर से, प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर से क्या है, मंथली वाइज रिकॉर्ड है, ठीक है, कि कैलकुलेटर प्रोडक्ट का जनवरी में कितना सेल हुआ है, फरवरी में कितना सेल हुआ, तो ये प्रोडक्ट वाइज मंथली रिकॉर्ड है, ठीक है, यानी कि जनवरी मंथ में कितना बिका है। ये पाइवोट टेबल का सिर्फ यूज बता रहे हैं कि पाइवोट टेबल के की। अब मान लिया जाए आपको, बेसिकली मान लिया जाए क्या करना पड़ जाए कि यहाँ पर से अगर आपको सिटी बोल दे कि कौन सा सिटी में कौन माल गया है, जैसे आपको बोल दे कि सिटी में, पटना सिटी में कौन कौन सा माल गया है, कितना कितना गया है, सिर्फ पटना सिटी का वैल्यू निकालिए। तो सिटी को उठा के क्या करेंगे, हम फिल्टर में रख देंगे। यहाँ पर से जैसा है फिल्टर में रख देंगे, यहाँ पर फिल्टर में रखेंगे तो यहाँ पर से देखिए एक बॉक्स आ जाएगा, इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा। अगर आप गया का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं बस सेलेक्ट करिए और यहाँ पर से ओके करिए। देखिए गया पे हम सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पर से ओके कर दिए, तो सिर्फ गया का वैल्यू बता रहा है कि गया में कौन कौन सा आइटम गया है। देखिए कैलकुलेटर 3 गो गया है सिर्फ अक्टूबर मंथ में, डेस्क 11 गो गया जनवरी में, फरवरी में नहीं गया, मार्च में गया, मई में गया, उसके बाद सिर्फ अक्टूबर में गया। हेडफोन जो गया फरवरी में गया, फिर मार्च में भी 10 पीस गया, उसके बाद अक्टूबर में भी 8 पीस गया, उसके बाद नवंबर में भी गया। तो इस तरीका से क्या है, ये सिटी वाइज रिकॉर्ड बता रहा है। अगर आपको मल्टीपल सिटी लेना है, जैसे गया और पटना देना चाहते हैं, बिहार में गया और पटना का वैल्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पर है, इस पर टिक लगा दीजिए और टिक लगाने के बाद यहाँ पर से आप सेलेक्ट मल्टीपल आइटम करना चाहते हैं। जैसे हम गया, नवादा और पटना, ये बिहार का रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं कि गया, नवादा, पटना में कितना रिकॉर्ड गया है, सिर्फ बिहार में माल कितना गया। ओके करेंगे तो यहाँ पर से देखिए गया, नवादा, पटना का वैल्यू बता रहा है। तो ये आप सिटी वाइज डेटा को निकाल सकते हैं। पाइवोट टेबल का बेसिकली बहुत यूज होता है। अगर इसको आप काउंट करना चाहते हैं कि कितना बार गया है, तो आप काउंट करने के लिए यहीं पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ पर से एक ऑप्शन आएगा समराइज वैल्यू। समराइज वैल्यू भाई आप काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, मैक्स कौन कौन सबसे ज़्यादा बिका मैक्स भी कर सकते हैं। और हम जैसे हम काउंट करेंगे वैसा ही बता देगा कि कितना बार बिका। कैलकुलेटर एक बार गया जनवरी में, सिर्फ एक ही बार गया। 2 बार गया है, देखिए यहाँ पर से मार्च में 2 बार गया है, उसके बाद जुलाई में 2 बार गया, सितंबर 2 बार। तो यहाँ पर जितने बार गया है वो काउंट करके दिखा रहा है कि इतना बार डेस्क 2 बार गया जनवरी में, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर से भी ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर से वैल्यू फील्ड सेटिंग मिलेगा, यहाँ पर से भी काउंट सम आप कर सकते हैं। सम करेंगे तो यहाँ पर सम हो जाएगा, लेकिन सम और काउंट हो रहा है ये कहाँ पता चलेगा, यहाँ पर से पता चलेगा, फील्ड सेटिंग यहाँ पे है तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये था पाइवोट टेबल 2 का यूज, ठीक है। अब हम पाइवोट टेबल 3 में मिलते हैं और इससे थोड़ा और इंटरेक्टिव उसमें काम करते हैं पाइवोट टेबल में, ठीक है। बहुत सारा चीज़ हमको सीखना है पाइवोट टेबल में। टाइम लाइन को कैसे करते हैं, इंसर्ट स्लाइसर कैसे करते हैं, तो बहुत सारा यूज हम सीखने वाले हैं। टाइम लाइन, स्लाइसर, इस सब जितना ऑप्शन है सारा चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे और A to Z हम ऑप्शन देखने वाले हैं। अब बस वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें, क्योंकि बहुत चीज़ आपको पाइवोट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें समझना बहुत ज़रूरी है। और पाइवोट टेबल में बेसिकली बहुत ज़्यादा काम भी होता है एक्सेल में, कि किस तरह से हमको काम किया जाता है और कैसे हम पाइवोट टेबल में काम करेंगे विदाउट फार्मूला की मदद से, बिना फार्मूला की मदद से। आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और फार्मूला के बिना फार्मूला के मदद से अगर एगो डैशबोर्ड बन जाता है तो कितना बड़ी बात है, ठीक है। आप उसको तुरंत प्रेजेंट करके वैल्यू को दे सकते हैं। तो ये था पार्ट 2 पाइवोट टेबल का, जो आप लोग देखिए और प्रैक्टिकली भी करिए ताकि ज़्यादा सीखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में प्रैक्टिकली आप कितना करते हैं वही मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं और बस आप लोग लाइक
चैनल को लाइक करिए भाई, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा मेरे वीडियो को। और आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी किया करिए कि सर इस तरह से उस तरह से, जो आपको त्रुटि लगे, जो गलत लगे उसको कमेंट करिए ताकि हम उसको सुधार कर सकें। बस आप लोग सीखिए और अपने जहाँ इंस्टीट्यूट्स में आप लोग पढ़ते हैं वहाँ लोगों को बताइए, क्योंकि बताने से आपको जो आपका वैल्यू है वो घटेगा नहीं और बढ़ेगा। क्योंकि आप सोचते होंगे कि हम बता देंगे तू ज़्यादा सीख जाएगा, ऐसा बात नहीं। आपका दिमाग कैलकुलेट करेगा कि आप जितना बार बताइएगा उतना प्रैक्टिकली आपको मजबूत होगा। इतना जान लीजिए, किसी के बारे में जितना बार आप बोलिएगा तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो आप अगर किसी को प्रैक्टिकली अब बताइएगा तो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज आएगा। तो बिना चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।